सो हेलो गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल रेसलिंग हिंदी क्रू, जहां आपको WWE के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले आज के पेपर व्यू के बारे में, जो कि हो चुका है ख़त्म, जो कि था क्लैश ऑफ चैंपियंस। आज की क्लैश ऑफ चैंपियंस की जगह इसे बोलना चाहिए रिटर्न डे, क्योंकि बहुत से सुपरस्टार आज हमें रिटर्न होते हुए दिखे क्लैश ऑफ चैंपियंस में। तो देखते कौन कौन रिटर्न हुआ और कैसे कैसे मैच हुए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैच की बात करें तो फर्स्ट मैच हमें देखने को मिला था किक ऑफ शो में, जो कि था WWE स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस के लिए। और इसमें चैलेंजर थे लुचा हाउस पार्टी, और इसमें हमारे करंट चैंपियन है सिज़ारो एंड शिंसुके नाकामुरा। मैच बहुत बढ़िया हुआ था। स्टार्टिंग में कंट्रोल ले लिया था लुचा हाउस पार्टी ने, पर सिज़ारो रिवर्सल करते रहे बार बार। और रिजल्ट की बात करें तो शिंसुके नाकामुरा ने एक किंग शाशा लगा के ये मैच जीत लिया था और वो अपने टाइटल रिटेन कर लिए थे। फिर नेक्स्ट मैच हुआ था मेन शो में, और WWE ने पहला मैच ही बहुत खतरनाक करवा दिया था, जो ही था ट्रिपल थ्रेट लैडर मैच। ये मैच था जेफ हार्डी वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस एजे स्टाइल के बीच, जो कि था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मैच की स्टार्टिंग में सबसे पहले एजे स्टाइल ने किया था सैमी ज़ेन पे हमला, फिर जेफ हार्डी ने कर दिया था एजे स्टाइल्स पे हमला। इस तीनों हमला करते रहे। फिर लेडर्स अंदर आ चुकी थी, सुपरस्टार्स लेडर्स अंदर ला चुके थे, और फिर जेफ हार्डी लेडर को उल्टी करके एजे स्टाइल्स को उस पर मूव देना चाहते थे, और एजे स्टाइल वहाँ से हट गए और जेफ हार्डी उस लेडर पे खुद ही गिर गए, और यहाँ पे वो खुद ही डैमेज हो चुके थे। फिर एजे स्टाइल ने एक कॉर्नर पे लेडर लगा कर उस पर सैमी ज़ेन को फेंक दिया, और सैमी ज़ेन उस पर जाके गिर गए। फिर ऐसे ही मैच चलता रहा, और एक वक्त पे सैमी ज़ेन अकेले रिंग में खड़े थे, और फिर वो लेडर लगा के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर बाहर से एजे स्टाइल ने उन पे एक छोटी लेडर फेंक दी, जिससे वो नीचे गिर गए। फिर रिंग साइड में एजे स्टाइल ने एक लेडर ब्रीथ की, फिर उस पर सैमी ज़ेन को लेटा दिया था, और फिर जेफ हार्डी ने एक छोटी लेडर से एजे स्टाइल पर अटैक करके दूसरी बड़ी लेडर पे चढ़ के सैमी ज़ेन को स्विंटन बॉम्ब दे दिया था। और ऐसे ही ये फाइट चलते रहे। फिर एजे स्टाइल्स और जेफ हार्डी लड़ रहे थे, और वो उस साइड गिरे हुए थे, और फिर सैमी ज़ेन अपनी जैकेट में खुद के सारे हैंड कफ्स लाए थे, उनसे जेफ हार्डी के कान से एक हैंड कप बांध के लेडर से बांध दिए थे, और अंदर जाके एजे स्टाइल्स को भी अपने हाथ से बांध लिए थे। और जब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जब उन्हें हाथ से सैमी ज़ेन खुद के मुंह से चाबी निकाल के अपने हाथ खोल के और एजे स्टाइल्स के हाथ को लेडर के बांध दिया, और फिर खुद वो चैंपियनशिप उतार के जीत। और ऐसे हमारे नए चैंपियन बन चुके सैमी ज़ेन। फिर नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला था रो वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जो कि था ज़ेलेना वेगा वर्सेस आस्का भी, जिसमें करंट चैंपियन हमारी ये आस्का, और इसमें चैलेंजर थी ज़ेलेना वेगा। इस मैच में ज़ेलेना वेगा ने आस्का के एक आर्म पर फोकस किया और उस पर ही बार बार वार करती रही, और ऐसे ही मैच चलता रहा। दोनों बहुत अच्छी फाइट कर रहे थे। लास्ट में हमें बहुत से रोल अप पिन दिखे ज़ेलेना वेगा के द्वारा, पर एक वक्त पर आस्का ने एक रोल अप पिन को कन्वर्ट कर दिया अपने आस्का लॉक में, और सबमिट करवा दिया ज़ेलेना वेगा को। ऐसे आस्का ने अपनी चैंपियनशिप रिटर्न कर ली, और वो ये अभी हमारी करंट चैंपियन, रो वुमेन्स चैंपियन। और मैच खत्म होने के बाद आस्का ने ज़ेलेना वेगा से हाथ मिलाने की कोशिश की, पर ज़ेलेना वेगा ने उन पर अटैक कर दिया और रिंग से चली गई। नेक्स्ट मैच की बात करें तो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला था बॉबी लैस्ली वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच, जो कि था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। और इसमें बॉबी लैस्ली के साथ आए थे MVP, और अपोलो क्रूज के साथ आए थे रिकोशेट। मैच की स्टार्टिंग में ही अपोलो क्रूज ने अपनी स्पीड से कंट्रोल ले लिया था बॉबी लैस्ली पर, और ऐसे इनकी फाइट चलती रही थी। और फिर कुछ समय बाद स्टैंडिंग शूटिंग स्टार लगाए बॉबी लैस्ली को, पर बॉबी लैस्ली ने किक आउट कर दिया। फिर अपोलो क्रूज ने एक शूटिंग स्टार लगा के टॉप रॉप पे जाके एक फ्रॉग स्प्लैश लगा के पिन करने की कोशिश की, पर उस टाइम भी बॉबी लैस्ली ने किक आउट कर दिया। फिर बॉबी लैस्ली ने एक हर्ट लॉक में डाल के अपोलो क्रूज को सबमिट करा, वो जीत गए इस मैच को, और उन्होंने अपना टाइटल रिटेन कर लिया। फिर नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला था एंजेलो डॉकिंस एंड मोंटेस फोर्ड, जो कि स्ट्रीट प्रोफेक्ट्स वर्सेस एंजेल गार्जा एंड अंड्राडे के बीच, जो कि था रो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और मैच की स्टार्टिंग से ही एंजेल गार्जा ने कंट्रोल ले लिया था स्ट्रीट प्रोफेक्ट्स पे। मैच बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर टैग दे दिया था मोंटेस फोर्ड ने एंजेलो डॉकिंस को, फिर एंजेलो डॉकिंस ने अंदर आती एक ड्रॉप किक लगा दी थी, और दूसरी साइड से मोंटेस फोर्ड ने भी एक ड्रॉप किक लगा दी थी, और ऐसे इनकी फाइट होते रही। फिर एक लास्ट में दिखता है कि जब मोंटेस फोर्ड को टैग की जरूरत थी, तो वो हॉट टैग के लिए जा रहे थे, पर एंजेल गार्जा ने आके एंजेलो डॉकिंस को रिंग साइड की तरफ गिरा दिया, और ऐसे वो टैग नहीं दे पाए।
पाए। फिर मोंटेस्फोर्ड ने एक ड्रॉप किक लगा दी थी एंजेल गार्जा को और फिर उन्होंने एक हॉट टैग दे दिया था एंजेलो डॉकिंस को और उधर से एंजेल गार्जा ने भी एक टैग दे दिया था एंड्राडे को। फिर अंदर आते ही एंजेलो डॉकिंस ने लगा दिया स्पिन बस्टर एंड्राडे पर और फिर पिन कर लिया। और फिर रेफरी मेरे हिसाब से तो वहाँ पे 3 काउंट नहीं हुए थे, पर WWE वालों ने उस मैच को जिता दी स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। एंजेलो डॉकिंस को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि मैच खत्म हो गया, पर अब क्या कर सकते हैं, वो मैच जीत चुके स्ट्रीट प्रॉफिट और उन्होंने अपना टाइटल रिटेन कर लिया था यहाँ पर। नेक्स्ट मैच पे चलते हैं। तो नेक्स्ट मैच था हमारा बेली वर्सेस निक्की क्रॉस के बीच, जो कि था स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। पर इसमें निक्की क्रॉस मेडिकली क्लियर नहीं थी, डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया था मैच करने के लिए, इसलिए वो वहाँ नहीं आ पाई। और बेली ने रिंग में कहा कि मैं किसी फैंस को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए जो भी अभी बैक स्टेज सुपरस्टार है मेरे से लड़ना चाहता है वो आ जाओ। और फिर आस्का उनसे लड़ने वहाँ आ जाती है और बेली का रिएक्शन उस टाइम देखने लायक ही था। आस्का आते ही बेली पे अटैक कर देती है और कंट्रोल ले लेती है बेली से और इनकी फाइट होती रही। फिर एक वक्त पे ये मैच रिंग साइड में चल गया था और आस्का ने एक सुप्लेक्स लगा दिया था बेली को रिंग साइड पे और फिर बेली ने स्टील चेयर से वार कर दिया था आस्का पे, जो कि इस मैच में अलाउड नहीं था और उस वजह से इस मैच में बेली डिस्क्वालीफाई हो गई और ये मैच जीत गई थी। और आस्का पर डिस्क्वालीफाई होते जब चैंपियनशिप चेंज नहीं होती है, चैंपियनशिप अभी भी बेली के पास ही है। पर यहाँ पे हमें सरप्राइज थिंग दिखती है, जो कि होती है पीछे से साशा बैंक्स ने एक चेयर से अटैक कर दिया था और रिंग के अंदर जाके मल्टी पर कैंडल स्टिक से वार करते रही साशा बैंक्स बेली पर और बेली की ऐसी हालत हो गई थी कि उन्हें रिंग से भागना पड़ा। तो नेक्स्ट मैच की तरफ चले तो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला था, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और आज का मैच देखते मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ये मैच था रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच, जो कि था WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच में क्या कुछ देखने को नहीं मिला आपको, WWE वाले सब कुछ इस मैच में गुस्सा दिया दिखता है, मुझे तो ऐसा लगा इस मैच में देख। और मैं आपको बताता हूँ आज इस मैच में क्या क्या हुआ। मैच की स्टार्टिंग होते ही ड्रू मैकिंटायर ने किक पंचेस से वॉर करने लग गए थे रैंडी ऑर्टन पे और फिर रैंडी ऑर्टन ने कोशिश की थी कि आरकेओ लगा दे ड्रू मैकिंटायर को, पर ड्रू मैकिंटायर ने ऐसा नहीं करना दिया और वो रिंग से बाहर चले गए। फिर जब वो रिंग से अंदर आए तो रैंडी ऑर्टन ने एक डेडी लगा दी ड्रू मैकिंटायर को। फिर यहाँ रैंडी ऑर्टन ने एक पंट किक लगाने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमें यहाँ पे दिखा एक सरप्राइज और यहाँ पे हमें दिखे बिग शो, जो कि रैंडी ऑर्टन का एंकल पकड़ लिए थे और रैंडी ऑर्टन को पंट किक देने से रोक लिया। रिंग साइड में खींच के उन्हें दे दिए एक चोक स्लैम अनाउंसर्स टेबल पे और वो अनाउंसर्स टेबल वहाँ पे ब्रेक डाउन हो गई। यहाँ बिग शो हमें इसलिए दिखे थे क्योंकि कुछ मंथ पहले रो में रैंडी ऑर्टन ने बिग शो को भी कुछ पंट किक लगाई थी और उन्हें इंजर कर दिया था। और फिर ड्रू मैकिंटायर रिंग से बाहर आकर उन पे अटैक करते करते उन्हें एम्बुलेंस के पास ले गए और वहाँ पर एम्बुलेंस में से एक स्टील चेयर निकालकर, जो कि लाल कलर की थी, उससे रैंडी ऑर्टन पे वॉर करने लग गए। और फिर रैंडी ऑर्टन ने फाइट बैक किया और उस चेयर से ड्रू मैकिंटायर के जो पे अटैक किया। फिर रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर को आगे वाले गेट से उनका जो तोड़ना चाहते थे पर वो नहीं कर पाए। फिर गेट के पास जब रैंडी ऑर्टन एम्बुलेंस के पास खड़े थे तो ड्रू मैकिंटायर एक क्लेमोर के लिए तैयार और उन्हें क्लेमोर देने गए तो ड्रू मैकिंटायर किस्मत खराब, वहाँ से रैंडी ऑर्टन हट गए और एम्बुलेंस का गेट टूट गया और वो खुद ही इंजर्ड हो गए क्लेमोर के चक्कर में। और फिर ये मैच बैक स्टेज गया, जहाँ जैसे रैंडी ऑर्टन कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं वैसे कोई आ जाता है और यहाँ पर क्रिश्चियन आ गए जिन्होंने टायर को फेंक दिया एक टेबल पे। क्रिश्चियन इसलिए आए थे क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने इन्हें भी पंट किक लगाई थी 2020 में ही, इसलिए वो भी आए थे। फिर ये दोनों सुपरस्टार फाइट करते करते एम्बुलेंस के पास वापस आ गए और एम्बुलेंस की बोनट पर फाइट करने लग गए, जहां ड्रू मैकिंटायर कोशिश कर रहे थे स्लैम देने की, पर रैंडी ऑर्टन ने एक बैकवर्ड स्लैम लगा दिया एम्बुलेंस के विंडशील्ड पर, जिससे कि ड्रू मैकिंटायर की बैक में बहुत इंजर्ड हुआ और उनके ब्लड भी आने लग गया था। और फिर ये मैच गया टॉप ऑफ द एम्बुलेंस पे, जहां फिर रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकिंटायर को एम्बुलेंस के टॉप से नीचे गिरा दिया। और यहाँ पे एक और सरप्राइज हमें देखने को मिला, जैसे ही रैंडी ऑर्टन पीछे देखे स्वीट सीन म्यूजिक, जिससे कि वो गिरे नहीं, पर फिर शॉन माइकल्स ने दे दिया रैंडी ऑर्टन धक्का, जिससे कि वो नीचे गिर गए। और ये एक और यहाँ पे हमें शॉकिंग थिंग देखने को मिल चुकी थी। और मेरे हिसाब से तो रैंडी ऑर्टन जरूर सोचे होंगे कि मैंने क्यों छेड़ा इन्हें, छोड़ते इस बात तो अब आगे बढ़ते मैच में हमें आगे क्या देखने को मिला। पर यहाँ पर भी रैंडी ऑर्टन ने फाइट बैक किया, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी।
यहाँ पर भी रैंडी ऑर्टन ने फाइट बैक किया और एक एम्बुलेंस के बैक साइड में एक आरकेओ लगा दिया ड्रू मैकिंटायर को, और फिर उन्हें रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकिंटायर को डाल दिया एम्बुलेंस में। पर एम्बुलेंस का गेट बंद करते टाइम ड्रू मैकिंटायर को उन्हें पकड़ लिया और एक क्लेमोर लगा दिया और फिर ड्रू मैकिंटायर ने ढाल दिया एम्बुलेंस में रैंडी ऑर्टन को। उस टाइम ऐसे लग रहा था कि अब ड्रू मैकिंटायर एम्बुलेंस के डोर बंद कर देंगे, पर नहीं, ड्रू मैकिंटायर ने रैंडी ऑर्टन का थोड़ा सा सिर बाहर निकाल के उन्हें एक पंट किक लगा दी वहाँ, और फिर वो एम्बुलेंस के डोर बंद करके वो मैच जीत गए और उन्होंने रिटेन कर लिया अपना टाइटल। और फिर यहाँ पे मैच की स्टोरी खत्म नहीं होती है। जीतने के बाद फिर जब रेफरी एम्बुलेंस को चलाने के लिए बोल रहे थे तो हमें दिखाया गया कि एम्बुलेंस का ड्राइवर थे वहाँ पे रिक फ्लेयर। अब पता नहीं है आगे जाके रिक फ्लेयर ने क्या किया होगा रैंडी ऑर्टन के साथ, हमें तो यहाँ तक ही दिखाया गया था। इस मैच में जीत गए ड्रू मैकिंटायर। तो अब बढ़ते हैं मेन इवेंट की तरफ। तो ये मैच था रोमन रिंग्स वर्सेस जे उसो के बीच, जो कि था यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर। और इस मैच में पहले एंट्री हुई थी हमारे जे उसो की, फिर हुई थी रोमन रिंग्स की, और फिर मैच स्टार्ट होते ही दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगे। और इस मैच में बहुत से अच्छे मूव्स दिए जे उसो ने रोमन रिंग्स को। इस मैच में शुरू से ही कंट्रोल ले लिया था रोमन रिंग्स ने जे उसो पर। जब भी वो फाइट बैक करने की कोशिश करते जे उसो, रोमन रिंग्स उन्हें वापस गिरा देते कोई पंच या कोई कुछ देकर। और जब एक वक्त पर जे उसो ने कमबैक किया और उन्होंने एक समन ड्रॉप दे दी रोमन रिंग्स को और फिर पिन किया, तो रोमन रिंग्स ने किक आउट कर दिया। और यहाँ पे आज हमें जे उसो टोन दे किसी का टोन देते हुए भी दिखे, उनका डांस करते हुए भी दिखे। फिर समन ड्रॉप के बाद रोमन रिंग्स ने एक सुपरमैन पंच लगा दिया जे उसो को, जिससे कि जे उसो रिंग साइड में चले गए। और रिंग साइड में रोमन रिंग्स ने बहुत से मैसिव चॉप्स एंड पंचेस लगाए जे उसो पर, और जे उसो ने कमबैक करके एक सुसाइड डाइव लगा दी थी रोमन रिंग्स पे, और फिर रिंग के अंदर जाके एक सुपर किक लगा के पिन कर लिया। और फिर रोमन रिंग्स ने यहाँ पर वापस किक आउट कर दिया। फिर रोमन रिंग्स ने एक स्पेल लगाने की कोशिश की तो जे उसो ने रिवर्स कर दिया और बैरिकेड के जाके भिड़े रोमन रिंग्स पे। जे उसो ने एक सुपर किक लगा दी रोमन रिंग्स को, फिर अपना फिनिशर फ्रॉग स्प्लैश दे दिया और मैच खत्म करने की कोशिश की, पर वापस यहाँ पर भी रोमन रिंग्स ने किक आउट कर दिया। फिर रोमन रिंग्स ने एक स्पेल लगा के पिन नहीं किया। उनसे वो बुलवाना चाहते थे कि तुम बोलो कि मैं ही हूँ यहाँ का ट्राइबल चीफ, पर जे उसो बोलने से मना कर रहे थे। फिर रोमन रिंग्स ने एक और स्पेल लगा दी जे उसो को, फिर वापस वो बुलाना चाहते ट्राइबल चीफ, पर वो नहीं बोल रहे थे। ऐसी बहुत बुरी तरीके से मारने लग गए थे रोमन रिंग्स जे उसो को बुलवाने के लिए, पर वो नहीं बोल रहे थे। फिर हमें वहाँ दिखे जिमी उसो उन्हें बचाने के लिए, पर वो जिमी उसो अपने साथ टाउल लाए थे। अगर वो जिमी उसो टाउल फेंक दे तो मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता। और फिर जे उसो अंदर से मना कर रहे थे कि नहीं, मुझे मैच लड़ने दो, मैं अभी लड़ सकता हूँ। पर रोमन रिंग्स ने रिंग के बीच में लाके बहुत से पंचेस मारने लग गए और फिर जिमी उसो से देखा नहीं गया और उन्होंने टाउल फेंक दिया। फिर ये मैच यहाँ खत्म हो गया और रोमन रिंग्स से मैच जीत गए, अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर लिए। और फिर जो जे उसो एंट्री में समो ली जो होता है वो फैन के आए थे, वो फैन लिए और वहाँ से चैंपियनशिप सेलिब्रेशन करके चले गए। आज हमें रोमन रिंग्स से कुछ अलग ही अवतार दिखा, शेटलेस में वो लड़ रहे थे और उनका बैक टैटू भी हमें दिखा जो कि उन्होंने नया ही बनवाया शायद। तो यहाँ पे हमारा क्लैश ऑफ चैंपियंस खत्म होता है। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।